चलिए गाइस शुरू करते हैं। व्हाट इज नेशनलिज्म? नेशनलिज्म एक मॉडर्न पॉलिटिक्स आइडियोलॉजी है जो कि ना 18th सेंचुरी में इमर्ज हुई। इसके हिसाब से ना जो नेशन है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो यूनाइट हुए हैं बाय शेयरिंग लैंग्वेज, कल्चर एंड हिस्ट्री। जरूरी नहीं है कि सारी की सारी चीजें उनके बीच कॉमन हो, बट ये जरूरी है कि ये सभी चीजें ना जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर हुआ हो, जिसे हम कंट्री कहते हैं। नेशनलिज्म एक आइडियोलॉजी, एक मूवमेंट है जो कि प्रमोट करता है उस पर्टिकुलर नेशन के इंटरेस्ट को, मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसके सोवरन होने का या फिर उसके सोवरनिटी को मेंटेन करने का। और ना एक सोवरन देश की कुछ जरूरतें होती हैं, जैसे कि पावर और ग्लोरी, ताकि वो नेशन खुद पर प्राउड कर सके। इसलिए ये आइडियोलॉजी चाहती है कि आपके पास ना सिंगल नेशन आइडेंटिटी रहे जो कि नेशन के सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि कल्चर, एथेंसिटी, लैंग्वेज या फिर हिस्ट्री पर डिपेंड रहती है। इसलिए 18th सेंचुरी के नेशनलिज्म वेव के दौरान कई सारी कंट्रीज फीमेल एलिग्रीज को चूज किया गया अपने नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिन्हें सिंबल माना गया नेचर, सेक्रीफाइस और लिबर्टी का। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बनी पेंटिंग में मरियम को दिखाया गया है। हमारे यहाँ पर भारत माता हो गई, जर्मेनिया हो गया, ब्रिटेनिया हो गया या स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हो गया। जमीनी लैंड को ना मदरलैंड कहा गया है क्योंकि वो माँ की तरह नेचर करती है, और माँ तो माँ ही होती है। एक बच्चे का सबसे पहला और पवित्र रिश्ता उसकी माँ के साथ ही तो होता है। बाप तो झुंझुना पकड़ने के लिए होता है। गांधी जी ने इतनी मेहनत की कि लोगों ने हल्ला कर दिया, फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ नेशन, पर ऑफिशियली किसी ने नहीं बोला। तुम सड़क पे चल रही एजेड औरत को माँ बोल सकते हो, बट आदमी को बाप नहीं बोल सकते। दैट्स द मैटर ऑफ वॉर। गाय को हमने माता बोला बिकॉज हमारे पोषण में उसका कंट्रीब्यूशन है। बैल कुछ काम का नहीं है, जबकि दिमाग से पैदल बोलना हो किसी को तो बैल बुद्धि बोल देते हैं। यही इज्जत है इसकी। फिर भी दुनिया कहती है कि औरत का दर्द कोई समझ नहीं सकता, बट हमारे इन दो टेस्टिकल्स के बोझ की कोई चर्चा ही नहीं होती।